कि आपने इस युवाओं के लिए, युवाओं को रोजगार देने का 2-2 करोड़ रोजगार देने का वायदा किया था। आज इनको सेना में भर्ती होने के, इनके सपने को तोड़ने का काम आपने किया। जुमलों में नहीं आएंगे, आपके पास कोड ऑफ कंडक्ट से पहले का 1 महीने का समय है। अग्निपथ स्कीम को खारिज करेगी और अग्निवीरों को रेगुलर करेगी, ये पहली कलम से किया जाए। सर, क्या मंशा दिख रही है सरकार की जो अभी तक इस पे नहीं काम? शर्म आती है सरकार की मंशा के ऊपर। धोखा देती है देशवासियों को, 140 करोड़ देशवासियों को। हम जमीनी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने वायदा किया है कि हम सड़क से संसद तक, हमारे जननायक नेता राहुल गांधी जी ने वायदा किया है कि हम सड़क से संसद तक लड़ाई लड़ेंगे। संसद में इस बात को उठाया जा रहा है और लगातार उठाता जाएंगे। और हम 140 करोड़ भारतीयों को जाकर ये घर घर जाकर ये बताएंगे, जय जवान कैंपेन लॉन्च कर दिया गया है। अन्याय के विरुद्ध न्याय का युद्ध, ये कैंपेन पूरे देश में जा रही है, जिसके तहत 140 करोड़ भारतीयों तक पहुंचा जाएगा और उनको बताया जाएगा कि मोदी सरकार देश के युवाओं के साथ अन्याय कर रही है, देश की सेना के साथ अन्याय कर रही है, देश की सेना के साथ खिलवाड़ कर रही है, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है। और ये जो टेम्परेरी अग्निवीर भर्ती किए जा रहे हैं, उनको अग्नि में झोंकने का काम किया जा रही है, ये देश को सरासर मंजूर नहीं है। ये ना तो देश की सेना की स्कीम थी। जनरल नरवाने साहब ने कहा है कि ये देश की सेनाएं नहीं चाहती थी कि अग्निवीर या अग्निपथ स्कीम लॉन्च की जाए। 4 साल का सैनिक हमें नहीं चाहिए। हमारे को पाकिस्तान, चाइना और समुद्री सेना को संभालना है। हमारी 15,000 किलोमीटर की सीमाएं हैं, उनको संभालना है। उसको संभालने के लिए हमें रेगुलर सैनिक चाहिए। हमें उसको संभालने के लिए भाड़े के सैनिक, अग्निवीर नहीं चाहिए। अग्निवीर के साथ में मोदी का जाना तय है और वो जाएगा। चुनाव की जो करवाने की प्रणाली है वो भी संदेहास्पद नजर आ रही है। तो रहा है कि आपने इस युवाओं के लिए, युवाओं को रोजगार देने का 2-2 करोड़ रोजगार देने का वायदा किया था। आज इनको सेना में भर्ती होने के, इनके सपने को तोड़ने का काम आपने किया। ईवीएम इजाद की उस देश में बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं, तो हिंदुस्तान में क्यों नहीं? बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो लोकतंत्र की रक्षा सुरक्षा हो सकती है। ये मैं पूछना चाहता हूँ, 50 लाख ईवीएम कहाँ है जो चोरी हो गई? क्यों चोरी हुई? चुनाव आयोग से 50 लाख ईवीएम चोरी हुई है, वे कहाँ हैं? वे ही 50 लाख जो ईवीएम है घपला करके उन्हीं के बलबूते पे ये आना चाहते हैं। चलिए राष्ट्रपति से बात करने के लिए। स्टील का कटोरा है, स्टील की बॉडी है इनकी, और ये लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, देश के सैनिक बनने के लिए। सर, चुनावों के टाइम पर अगर मोदी जी ने कह दिया कि मैं करता हूँ ये आपकी मांग पूरी, और बाद में चुनाव हो जाने के बाद फिर अगर नहीं, हम जुमलों में नहीं आएंगे। आपके पास कोड ऑफ कंडक्ट से पहले का 1 महीने का समय है। आप कोड ऑफ कंडक्ट से पहले आप अग्निपथ स्कीम को खत्म करिए। पेंडिंग भर्तियां 1.5 लाख बच्चों की, इनको कंप्लीट करिए, ज्वाइनिंग लेटर दीजिए और अग्निवीरों को रेगुलर करिए। लेकिन आप अगर रेगुलर करेंगे, आप ये हमारी 3 मांगे पूरी करेंगे, तो 140 करोड़ देशवासियों की भावनाएं आपसे जुड़ी हुई हैं, सेना से जुड़ी, आपसे नहीं जुड़ी, सेना से जुड़ी हुई हैं। और अगर आपने ये काम पूरा नहीं किया तो हम तैयार हैं, हम आ रहे हैं, हम सरकार बनाएंगे, कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस सरकार बनाएगी और पहली कलम से 1.5 लाख भर्तियों को पूरा करने का काम करेगी। अग्निपथ स्कीम को खारिज करेगी और अग्निवीरों को रेगुलर करेगी, ये पहली कलम से किया जाए। सर, क्या मंशा दिख रही है सरकार की जो अभी तक इस पे नहीं काम? शर्म आती है सरकार की मंशा के ऊपर। धोखा देती है देशवासियों को, 140 करोड़ देशवासियों को। देश की सुरक्षा को चाक चौबंद होते हुए नहीं देखना चाहती है मोदी सरकार। हमें कमजोर करना चाहती है। आज से 10 साल बाद सिर्फ देश में अगर अग्निवीर हुए तो हमारा देश गुलामी की तरफ बढ़ जाएगा। लेकिन सर, जब ये स्कीम लॉन्च हुई थी तो टीवी और मीडिया के माध्यम से तमाम रिटायर्ड जो ऑफिसर्स थे उन्होंने इसको बहुत अच्छा बताया था। इसको लेकर आप क्या कहें? झूठ बोलते हैं आप झूठ बोलते हैं। देश का कोई भी सैनिक, पूर्व सैनिक इस स्कीम के साथ नहीं है। ये सिर्फ मोदी सरकार के चाटुकार उनके साथ हैं।
कि थोड़े बहुत मुट्ठी भर लोग उनके साथ हैं। देश के 140 करोड़ लोगों की जो भावनाएं हैं वो इस अग्निपथ स्कीम के खिलाफ है। क्या प्लान है सर अगला आपका इसके बाद? युवा सिर्फ अपनी पेंडिंग भर्ती मांग रहे हैं। मोदी साहब समय रहते चेत जाएं, इनको 1.5 लाख बच्चों को 1.5 लाख मत समझिए, इनके साथ 140 करोड़ भारतीयों का सेंटीमेंट जारी है। अगर आपने इनका काम पूरा किया तो शायद ये आपको मदद करें, अगर काम नहीं पूरा किया तो आपको निकालने का काम तो बहुत बढ़िया तरीके से ये लोग हक मांग रहे थे, आपको मालूम होना चाहिए कटोरे का सिग्निफिकेंस क्या है। आपको फौज के बारे में जानकारी नहीं है। सिग्निफिकेंस है हम लड़ाई के मैदान में स्टील के कटोरे के अंदर खाना खाते हैं, स्टील के मग के अंदर हम चाय पीते हैं, पानी पीते हैं। तो ये लड़ाई का मैदान है और इनका कटोरा इस लड़ाई का सिग्निफिकेंस है। और मोदी साहब को बताना चाहते हैं कि ये सैनिक, भावी सैनिक तैयार है लड़ाई लड़ने के लिए, देश की सेना में भर्ती होने के लिए। आप नहीं दोगे तो कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस आएगा, वो देगा। और ये अगर आपने नहीं दिया तो आपको 2024 में सत्ता से बेदखल करने का काम ये युवा करेंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।